इस बीच आपको बताया दिल्ली में राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने मुलाकात की है। तो दिल्ली में ये मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दोनों के नामों की चर्चा भी देखिए चल रही है। और अब ये जो मुलाकात हुई है, खास मुलाकात ये कुछ देर पहले की दिल्ली में खास मुलाकात ये, और इस मुलाकात के कई मायने भी लगाए जा रहे हैं और काफी अहम ये मुलाकात राहुल गांधी से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर। देखिए जो ये मुलाकात है, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि किस सीट से चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की। काफी अहम ये मुलाकात, लगातार चर्चाएं चल रही थी विनेश फोगाट को लेकर कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, पार्टी की तरफ से टिकट उनको दिया जाएगा। इधर बजरंग पुनिया ने भी मुलाकात की है और कयास कई इसी को लेकर कि कहां से टिकट दी जाती है इन दोनों को। और ज्यादा जानकारी के साथ विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनय, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर लगातार चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी, राजनीतिक गलियारों में भी चल रही है कि कांग्रेस की तरफ से दोनों को टिकट दी जाएगी। अगर टिकट दी जाती है तो कहां से इन दोनों को उतारा जाएगा? देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर चर्चाएं हैं कि हरियाणा से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है और उसी के तहत आज एक मुलाकात भी राहुल गांधी से दोनों ने की है। और जहां तक उम्मीदवार की बात की जाए तो चूंकि विनेश फोगाट बाड्रा से आती है तो वहां से उनको उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। और अगर हम बात करें बजरंग पुनिया की, तो बजरंग पुनिया चूंकि एक जाट चेहरा है, पहलवान है, तो ऐसी जगह से बजरंग पुनिया को उतारा जाएगा जहां जाट वोट बैंक की संख्या ज्यादा हो, और इसीलिए दोनों के नामों की चर्चाएं काफी ज्यादा है। विनेश फोगाट जब ओलंपिक में अपना खेल नहीं खेल पाई थी और जब उनको हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनको सिल्वर पदक विजेता ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी, तब को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जाता। और उसी के बाद से यह राजनीति गर्मात गई थी कि जब बीजेपी राज्यसभा विनेश फोगाट को भेजने की, तो कांग्रेस उनको क्यों नहीं मैदानी में उतारती। और उसी के बाद से ही चर्चा में विनेश फोगाट का नाम, और जब मुलाकात हुई है राहुल गांधी से दोनों की, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की, संभावना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में इन दोनों के नाम शामिल कर सकती है। विनय, अगर बजरंग पुनिया को पार्टी उतारती है, चर्चा ये भी है कि बादली से उनको टिकट दी जा सकती है। अगर बादली से बजरंग पुनिया को पार्टी उतारती है चुनावी मैदान में, तो कुलदीप वत्स की टिकट कट सकती है। ये भी चर्चाएं जोरों पर है। और बात विनेश की करेंगे तो विनेश को बाड्रा से टिकट दी जा सकती है क्योंकि उनका घर वहां पर है। जुलाना से भी बात चल रही है क्योंकि वहां पर ससुराल है। और दूसरा एक फैक्टर ये भी विनेश के साथ इमोशनल फैक्टर जुड़ जाता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने भी जिक्र किया ओलंपिक्स का, उस दौरान काफी ज्यादा सहानुभूति विनेश फोगाट को मिली। हालांकि सरकार की तरफ से उनको सिल्वर मेडल को लेकर जो भी औपचारिक तौर पर जो भी सुविधाएं दी जाती है उसको लेकर दावा किया गया था। देखिए, अगर बात की जाए अब, चूंकि अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या दोनों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या एक को। विनेश फोगाट को लेकर तो लगभग ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट का लगभग तय माना जा रहा है मैदान में उतारना। क्या बजरंग पुनिया को भी चुनाव भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये वो चेहरे हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, लंबे समय से एक साथ रहे हैं, तो मुलाकात तो दोनों ने एक साथ की है। लेकिन क्या दोनों को चुनावी मैदान में उतार जाएगा या सिर्फ विनेश फोगाट को? विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा कि एक सहानुभूति उनके साथ जुड़ी हुई है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाना चाहती है। बजरंग पुनिया को लेकर भी अभी कोशिश कर रहेगी कांग्रेस की, बजरंग पुनिया को लेकर भी दांव खेला जाए। कहां से बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारा जाता है ये भी देखना होगा। ये भी कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी।